नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड विथ मनी शेयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो शेयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट कोर्स ऑफ शेयर मार्केट की दूसरी वीडियो है। जिन साथियों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हमको निवेश क्यों करना चाहिए, ठीक है। और एक उदाहरण से सीखा था कि अगर हम पैसे को बचत करके रखते हैं तो 20 साल में हमको कितने रुपए की बचत होगी। अगर हम हर साल 30-30 हज़ार रुपये, हर साल 3,60,000 रुपये, हर साल 3,60,000 रुपये बचाते हैं तो 20 साल में आपके पास 2,47,00,000 रुपये बचा था। अब आगे का प्रश्न आया था हम लोगों के पास, क्या कोई और तरीका है जिससे 20 साल में 2,47,00,000 से कहीं ज़्यादा की बचत की जा सके। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपने 30,000 रुपये महीना बचा रहे थे। अब आप उसको बचाने की बजाय निवेश कर दे रहे हैं। निवेश भी ऐसे जगह करें जहां कम से कम 12% का रिटर्न मिले। कम से कम 12% का रिटर्न आपको सालाना मिले। अगर 12% का रिटर्न आपको सालाना मिल रहा है तो इसका मतलब मंथली आपको 1% का रिटर्न मिलेगा। बस आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर मंथली में 1% का रिटर्न मिल जाए बस। अब फिर से देखते हैं कि यदि हम 3,60,000, अगर हम महीना में 30,000 रुपया बचा रहे हैं तो साल भर में 3,60,000 हो जाएगा। अब इस 3,60,000 को अगर हम जो है निवेश करते हैं तब उसकी गणित को समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला साल है ये। सालाना आय 7,20,000, सालाना खर्चा 3,60,000, सालाना बचत 3,60,000। 12% की दर से अगर निवेश करेंगे तो 3,60,000 को 12% की दर से निवेश करेंगे तो ये 20 साल में ये 31,05,94 जो आ रहा है दोस्तों, ये 20 साल का रिटर्न है। 20 साल का रिटर्न है। अब दूसरी साल क्या हुआ कि दूसरी साल आपने कितना बचत किया था, 4,03,200, 4,03,200 आपने बचत किया था। इसको अगर लगाएंगे, निवेश करेंगे तो अब ये भी 31,05,94 हो रहा है। ये कैसे? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आप 20 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपका 19 साल के लिए हो गया, सॉरी 18 साल के लिए हो गया। ये आपका कितने साल के लिए हो गया? 18 साल के लिए। अब कहोगे ये 18 साल कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, 18 साल मैं क्यों कह रहा हूँ, और ये सॉरी ये 20 साल नहीं, ये 19 साल का है। 19 साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये 19 साल का हो गया और ये 18 साल का हो गया। देखिए बात ये है कि आप एक साल पूरा कमा लिए हैं तो एक साल आपका कमाने में निकल गया। एक साल कमाने के बाद आपने इतना बचाया। अब इतना बचाने के बाद आप यहाँ पर निवेश किए, तब अब एक साल बाद आपको वो एक साल बाद रिटर्न पे रिटर्न मिलना शुरू होगा। यानी कहते नहीं, जो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो वो ब्याज पे ब्याज मिलना कब शुरू होगा?
वो आपको 1 साल बाद से मिलना शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए 2020 में जॉब करना शुरू किए, तो आपके पास 2020 में ही 1 जनवरी 2020 से शुरू किए, तो क्या 1 जनवरी 2020 में नहीं आ जाएगा 3,60,000? वो 1 जनवरी 2021 को आएगा। तो 1 जनवरी 2021 को आप निवेश करेंगे तो वो 1 जनवरी 2022 को 1 साल पूरा होगा, तब वो 1 साल का रिटर्न देगा। ऐसे ही 1 जनवरी 2040 तक जाएंगे तब वो आपको 20 साल का रिटर्न देगा। तो ये 19 साल का हो गया और ये 18 साल का हो गया। अब देखिए इसको 18 साल तक निवेश करेंगे तब ये 31,594,000 रुपये आ जाएगा। अगर इसको आगे देखते हैं, अगर तीसरी साल क्या हुआ, तीसरी साल आपने क्या किया, 4,51,296 रुपये जमा किए, इसको निवेश किया, तो ये कितना हुआ, ये 30,98,616। अब ये इससे कम क्यों आ गया, ये कम आया क्योंकि ये 17 साल का रिटर्न है, ये 17 साल के लिए निवेश किया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये 16 साल के लिए निवेश किया गया। धीमे धीमे आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस कम हो रही है। देखिए 30,98,000, 30,94,000, 30,89,000, 30,81,000, 30,72,000, 30,62,000, 30,50,000, 30,37,000, 30,23,000, 30,07,000। देखिए धीमे धीमे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है क्योंकि समय कम हो रहा है, समय भी कम होता चला जा रहा है, इसी वजह से इसका प्राइस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब लास्ट में जब आएंगे तो लास्ट में आपको देखिए यहाँ पे 28,49,810, 28,49,810 रुपया है। यहाँ पर भी 28,49,810 रुपया है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपने सालाना जो बचत किया था अंतिम साल, तो उस अंतिम साल में आप इसको पैसा कहीं थोड़ी ना लगाएंगे, इसका रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे कि पहले से ये जब 3,60,000 जमा किए तो कितना मिला, इतना जमा किए तो कितना मिला, इन सब को अगर जोड़ लिया जाए तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6,02,08,649 रुपया। 6,02,08,649 रुपया, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दोस्तों। इसमें दशमलव को मैंने कंसीडर नहीं किया है, दशमलव को छोड़ छोड़ के लिखा हूँ मैं कैलकुलेशन को आसानी से समझने के लिए। अब देखिए अगर आप निवेश न करते तब आपका पैसा कहाँ रहता। देखिए अगर आप निवेश ना करते, सिर्फ आप बचत करते, तो आपका पैसा होता 2,47,000, 2,47,63,760 रुपया। आपने निवेश किया तो यही पैसा आपका क्या हो गया, 6,02,08,649 रुपया हो गया। देखिए ये 2.5 गुना हो गया, आपके पैसे का 2.5 गुना रिटर्न मिल गया आपको। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब आप पैसे को बचाए थे तब क्या हुआ, और जब आप अपने पैसे को निवेश किए तब क्या हुआ। निवेश करने से आपको उसी पैसे से आपके पास और उसका लगभग 2.5 गुना यानी 2.5 गुना ज़्यादा पैसा हो गया। आपकी ज़िंदगी 50 साल के बाद आराम से अब कट जाएगी हंसते मुस्कुराते हुए। कुल मिलाकर बस ये आपकी सोच का परिणाम है दोस्तों। यदि आपने सोचा निवेश करने के लिए तो आपने निवेश किया तो उसी का परिणाम आपको मिला, 2.5 गुना रिटर्न आपको मिल गया। इसीलिए निवेश आवश्यक है दोस्तों। अब यह प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आपने बता तो दिया कि निवेश के इतने फ़ायदे हैं,
लेकिन हम निवेश करें तो करें कहाँ, ये भी तो जब बताइए, हम निवेश कहाँ करें। तो अब निवेश, इस प्रश्न पे आते हैं कि निवेश कहाँ करें, यानी कहाँ पर निवेश किया जाए। निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट्स को। एसेट्स चुनना होता है को जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मिलता हो। यानी निवेश करते हैं तो आपको रिस्क भी रहता है। अब रिस्क लेने की क्षमता पर आप उसी उसी एसेट्स में निवेश करिए जहां पर जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मैं आपको कुछ जाने माने एसेट्स के नाम बता देता हूं। ये सब एसेट्स होते हैं दोस्तों। पहला एसेट्स फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं। दूसरा है इक्विटी, जिसे शेयर बाजार में शेयर खरीदना, स्टॉक्स खरीदना। तीसरा है रियल इस्टेट, जिसमें ज़मीन घर खरीदे जाते हैं। चौथा है कमोडिटी, ये कमोडिटी सोने चांदी की खरीदारी होती है इसमें, यानी सोने चांदी में निवेश किया जाता है। इसमें ज़मीन में निवेश किया जाता है, घर में निवेश किया जाता है। इक्विटी में शेयर बाज़ार में निवेश किया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में निवेश किया जाता है। ठीक, ये चार मैंने आप लोगों को ये जाने माने हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। चलिए अब इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि फिक्स्ड डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं, इक्विटी क्या होती है, रियल एस्टेट कैसे होता है, कमोडिटी कैसे होता है। तो पहली बात हम करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पे। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है हमारा, वो चार प्रकार का होता है। पहला, बैंक में कर सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी बॉन्ड में कर सकते हैं। तीसरा, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में कर सकते हैं। ठीक, चौथा, आप कारपोरेट बॉन्ड में कर सकते हैं। तो चार जगह आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक में कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आप बैंकों में एफडी करिए, बैंकों में एफडी करवा दीजिए। दूसरी, इसके बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं कि एफडी कराएं, एफडी कराएं, बैंक में एफडी कराना है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ये इसका एक निश्चित समय सीमा होती है, इतने समय तक आपका पैसा डिपॉजिट रहेगा। उसके हिसाब से इसमें लगभग 4.7%, इस टाइम 4.7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन ये आपका एकदम सेफ है, बिल्कुल सेफ, नो रिस्क वाला है। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं। ठीक, ये बिल्कुल एकदम सेफ है आपका, आपकी कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित रहती है। सरकारी बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हो, डाकघर में कर सकते हो, ब्रोकरेज फर्म में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट में कर सकते हो। सरकारी बॉन्ड में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं कि आप बैंक्स में भी सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, डाकघर में भी सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म में सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट, यानी खुद आरबीआई से आप क्या कर सकते हैं, खुद आरबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं उसका बॉन्ड खरीद के। अब तीसरी बात आती है सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में कर सकते हैं। अब सरकारी कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, ओएनजीसी हो गई पहली सरकारी कंपनी, मैं एक थोड़ा बहुत नाम लिखा हूँ, बाकी आप रिसर्च कर लीजिएगा। और ओएनजीसी, आईओसीएल और बीपीसीएल, एसएआईएल, आईआरसीटीसी, ये सरकारी कंपनियां हैं। इन सरकारी कंपनियों के बॉन्ड खरीद सकते हैं आप, वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। कारपोरेट बॉन्ड में कर सकते हैं। अब कारपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, इनमें कैसे किया जाता है, इनमें इनग्रेड हो गया, इनक्रीड हो गया पहला, दूसरा हो गया क्लिक्स, तीसरा हो गया नवी फिंजर्व।
तो इसमें 3 उदाहरण आपको हमने दिया है, इन तीनों में से किसी में भी एक फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इन सब में आपका मूलधन बिल्कुल सुरक्षित रहता है दोस्तों। मूलधन आपका पूरा सुरक्षित रहता है। मूलधन बोले तो कैपिटल, आपकी कैपिटल पूरी सुरक्षित रहती है और आपको ब्याज के रूप में रिटर्न मिलता है। यानी आपने जो पैसा जमा किया था वो ब्याज के रूप में आपको रिटर्न मिलता है। इन सब में एक निश्चित समय के लिए निवेश किया जाता है। समय पूरा होने पर आपको मूलधन प्लस जो आपका ब्याज बना है दोनों वापस कर दिया जाता है, ये दोनों मिल जाता है। इन सब में 8 से 11% का रिटर्न मिलता है। 2014 का डाटा है दोस्तों, ये 2014 से इन सब में 8 से 11% का रिटर्न मिलता है। चलिए दोस्तों, अब आगे जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में आपको इक्विटी के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में और कमोडिटी के बारे में, इन तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।